कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 8 मई से 14 मई 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार से दूंगा। सबसे पहले मेष राशि वाले जान लीजिए। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी के तौर पर पहले भाव में मौजूद हैं और आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए यह सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य से उत्तम रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ भी मिल सकता है। आपकी चंद्र राशि में शनि 11वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र में जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके और परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा करेंगी और आप इस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। इस सप्ताह करियर में आपको मनमाफिक फल मिलने की पूरी संभावना है, परंतु इसके लिए आपको अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। आपकी चंद्र राशि में बुध पहले भाव में मौजूद हैं। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे थे, तो इस समय संभावना थोड़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की ज़रूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा ज़िंदगी भर आपको पछताना भी पड़ सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे एक घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस राशि के वो बुजुर्ग जातक जो पिछले समय से जोड़ों में दर्द की समस्या या कमर दर्द से परेशान थे, उन्हें इस सप्ताह सही खान पान के परिणाम स्वरूप बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। ऐसे में अच्छा खान पान लेते हुए नियमित रूप से योगाभ्यास करें। यदि आपको अभी तक कोई भी अधिक समस्या आ रही थी, तो आपको इस सप्ताह उसके बारे में सोचकर परेशान होने की जगह कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होगी जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सके। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई ज़रूरी फैसला ले सकते हैं। संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन भी खुश रहेगा। साथ ही साथ घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते व उनके लिए व्यापार लेते भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे, वह दरअसल आपका शुभचिंतक है। इसलिए उनके साथ अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। इस सप्ताह आप शिक्षा के संदर्भ में विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। संक्षेप में यह सप्ताह आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते हुए अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें प्रतिदिन। और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 11वें भाव में मौजूद हैं और आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर कार्य को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। इस सप्ताह किसी बड़े समूह में आर्थिक तौर पर भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि इससे आपको आपके खर्च काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपको इस कारण बाद में
कुछ परेशानियों से भी दो चार हाथ होना पड़ेगा। यदि आप बीते काफ़ी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे थे तो इस सप्ताह आपको उसके लिए आपके परिवार से चर्चा हो सकती है और इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़ों द्वारा ज़रूरी महत्व प्राप्त होगा। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देखकर आप बाहर से खाना या कोई मिठाई मंगा सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में शनि 9वें भाव में मौजूद हैं। इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा। साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 11वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह वो छात्र कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। इनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी उसके अलावा अन्य छात्रों को भी अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। इसलिए आप मेहनत करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं, जलाभिषेक करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। श्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में शनि 8वें भाव में मौजूद है और इस कारण अधिक मसालेदार और बाहर का तला भुना खाने की आपकी आदत इस सप्ताह को बीमार कर सकती है। इसलिए अपने आहार पर नियंत्रण रखें और खुद को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए अच्छा खान पान लें। इसके साथ आप प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम और योग करें। इस दौरान सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत से लेकर आपको अंत तक अपने उन सभी दोस्तों और करीबियों से बचकर रहने की ज़रूरत है जो आपसे बार बार उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते वक्त आनाकानी करते हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए उधारी पर धन देना हानिकारक साबित हो सकता है। इस सप्ताह आपके दोस्त या करीबी आपकी बातों या सुझावों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण आप दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव मिलने की भी संभावना है, इसलिए आप उनसे सचेत रहें। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आप इस अवधि के दौरान आपके अपने भाई बहनों, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों के साथ संबंधों में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका प्रभाव आपके मन में नकारात्मकता लेकर आएगा। आप करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी भी योजना को सोचने में असफल होंगे। आपकी चंद्र राशि में बुध 10वें भाव में मौजूद हैं और इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करने की ज़रूरत होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी पर दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को 1.25 किलो चावल दान दें और आशीर्वाद लें। रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद हैं और आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए यह सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेंगी। इस सप्ताह आपका मन दान पुण्य के कार्यों में अधिक लगेगा, जिस कारण आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराने का फैसला भी ले सकते हैं। इससे आपके साथ साथ परिवार के सदस्यों को भी अंदरूनी शांति की अनुभूति होगी और मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। इस सप्ताह आपका मन अपने कार्यों से अलग अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु ज़्यादा लगेगा। ऐसे में आप अपना मन केवल लक्ष्यों की ओर ही लगाएं। जज्बाती बातों से बचें, अन्यथा आपके लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है।
क्योंकि आप ज़्यादा खर्च करेंगे। खर्च करने से आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि में बुध 9वें भाव में मौजूद हैं और यह समय छात्रों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आप इस समय अपनी मेहनत के दम पर अच्छे अंक हासिल करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही उस कामयाबी से आपकी उन्नति और तरक्की भी होगी, जिससे आपका और आपके परिवार का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन जल में रोड़ी मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। गायत्री मंत्र का जप करें कम से कम 21 बार। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ देकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 8वें भाव में मौजूद हैं। यदि आपने पूर्व में कोई धन निवेश किया था तो इस सप्ताह आपको कोई परेशानी का मुख्य कारण बन सकता है, क्योंकि आपको इससे आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए सचेत रहें और ऐसे मित्रों से ज़रूर सावधान रहें जो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेते हुए बेहद सोच समझ कर ही लें। इस सप्ताह आपके खराब व्यवहार के कारण आपका कोई करीबी मित्र या परिजन आपसे नाता तोड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं और दूसरों से किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें। ये समय आपके आत्म आकलन और अपनी पिछली गलतियों और अनुभवों को समझने और उनसे सीख लेने की ओर इशारा कर रहा है, परंतु करियर के दूसरों में आगे निकलने की होड़ आपको ऐसा करने से रोकेगी, जिसके नकारात्मक असर के चलते आप पुनः पिछली गलतियों को दोहराते दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि में बुध 8वें भाव में मौजूद है और शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मन चाहे परिणाम पाने के लिए अपनों से बड़ों और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। ऐसे में इस बात को समझें कि यदि आप अकेले ही हर विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा और समय व्यतीत करना होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें और बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति 7वें भाव में मौजूद है और चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपका सेहत में इस सप्ताह होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज़्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की जगह अपने साथी से इस मुद्दों को लेकर बात करें। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा का वादा दूसरों को कर दे बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता को खो भी सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। व्यापार से जुड़े वो जातक जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके बिजनेस के विस्तार और प्रसार के लिए तकनीकी और सामाजिक नेटवर्किंग आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बुध 7वें भाव में मौजूद है। कई छात्र इस सप्ताह खुद को तरोताज़ा कर रखने के लिए अपने दोस्तों या करीबियों के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी प्लान करने से पहले आपको अपने सभी अधूरे पड़े पाठ्यक्रमों को पूरा करने की सलाह दी जाती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें
और एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी की पूजा करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सामाजिक मेल जोल से ज़्यादा आपको इस सप्ताह अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप रोज़ाना सैर पर जाकर व बाहर का खाना त्याग कर खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति छठे भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आपके दोस्त व कई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकालने में आपकी मदद करेंगे, जिनके सहयोग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर ही सकेंगे, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी मदद मिलेगी। इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य पर आपका आंख मूंद कर विश्वास करना और उन्हें अपने किसी राज से अवगत कराना, अपनी सीक्रेट बातें बताना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का कारण बन सकता है। इसलिए हर किसी को उतना ही बताएं जितना वो बताने लायक हो, अन्यथा आपकी ही छवि खराब हो सकती है। दफ्तर या ऑफिस में जिसके साथ भी आपकी अक्सर बहस हो जाती है या कम बनती है, उससे इस सप्ताह अच्छी बातचीत होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों को एक साथ कोई नए व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है। परिणाम स्वरूप इस समय वो आप दोनों आपस के हर गिले शिकवे भूलकर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते दिखाई देंगे। मजबूत घर के लिए मजबूत नींव का निर्माण जिस प्रकार बेहद आवश्यक होता है, वो ठीक उसी प्रकार बेहतर भविष्य प्राप्ति हेतु अच्छी शिक्षा ग्रहण करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। परंतु इस बात से आप इस सप्ताह बिल्कुल ही अलग ही दिशा में चलते दिखाई देंगे, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं शाम के समय और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को आप पीपल सींचें और शाम के समय शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 5वें भाव में मौजूद हैं और यह स्वास्थ्य के लिहाज से समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जिन कारोबारियों के ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी या कोई निवेश किया था, तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी यह डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफे आने के कई योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराज़गी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति कुछ उखड़ा सा प्रतीत होगा, इसलिए धैर्य से काम लें, वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह आपके लिए अपने साझेदार से संवाद कार्यक्रम करना बहुत ही कठिन सिद्ध होने वाला है। ऐसे में यदि व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो आपको अपने अहम को अलग करते हुए अपने पार्टनर के साथ हर मतभेद को दूर करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रहे छात्रों का ये सारा सप्ताह बर्तन साफ करने, कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र पहने भगवान विष्णु जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस बात को आप और आपके आसपास के लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और तेज है कि आपको किसी के प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने इस हुनर का फ़ायदा उठाते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करें और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए प्रोत्साहन दें। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी,
जिससे आप कई पैसे कमाने के नए मौके ढूंढते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। हालांकि इस दौरान हर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको उन्हें अच्छी तसल्ली बख्श आराम से पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आशंका है कि पूर्व में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। इस कारण आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि में शनि दूसरे भाव में मौजूद है और व्यावसायिक लिहाज पर आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि सितारे इस समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आपके पेशे और करियर में आपको भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ मिल सकेगा। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन आपकी शिक्षा के प्रति आपके मन को भ्रमित करने का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में प्रेम और शैक्षिक जीवन के बीच सही तालमेल बिठाते हुए इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रेम के लिए आपके पास सारी उम्र पड़ी है। इस सप्ताह आप का समय आपको अपनी शिक्षा की ओर ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर यही होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम कराने के लिए रोज़ाना करीब 30 मिनट तक व्यायाम करें। इस सप्ताह अचानक बिना बताएं किसी मेहमान का आपके घर पर आना आपकी आर्थिक स्थिति को कुछ डालमडोल कर सकता है, क्योंकि मेहमानों को खुश करने के चक्कर में आप उनकी आवभगत पर औकात से ज़्यादा धन खर्च कर सकते हैं। अपने चारों तरफ के लोगों के खास तौर से परिवार के सदस्यों के बर्ताव के चलते आप इस सप्ताह थोड़ा उदास रह सकते हैं। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही संभव है कि आपको उनके साथ विवाद भी हो सकता है आपका। इसलिए वाणी पर संयम रखें और वाद विवाद ना करें, धैर्य से काम लें। इस सप्ताह आपका बेहतर कामकाज और कार्यक्षमता देखकर आपके अधीन कार्य कर रहे जो आपके कर्मी हैं, सहकर्मी आपसे बहुत प्रभावित होंगे, जिससे आपको उनकी तारीफ भी मिल सकेगी। आप उनके साथ मिलकर अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचते दिखाई देंगे। इससे आपको मार्केट में अपना नाम और प्रसिद्धि कमाने के कई मौके भी मिल सकेंगे। इस सप्ताह आप जो भी मेहनत करेंगे आपको उसके अनुसार ही अच्छे व सफल फलों की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए शुरुआत से ही मेहनत के लिए तैयार रहें और अपने प्रयासों को रफ्तार देते हुए अपना मन अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर तुरवा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन आप पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपके घर परिवार में पति पत्नी की खराब सेहत आपके तनाव और फिक्र का मुख्य कारण बनेगी। इस वजह से आपका मन किसी भी कार्य में कम लगेगा और आप कार्यस्थल से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने के लिए व्याकुल दिखाई भी दे सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति दूसरे भाव में मौजूद है। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। आपका किसी भी कारणवश देर रात तक घर से बाहर रहना या अपनी सुख सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च करना इस सप्ताह आपके माता पिता को भी नाराज़ कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ भी ना करें जिसके कारण आपको उनसे डांट या फटकार खानी पड़े, क्योंकि इससे आपका मूड तो खराब होगा ही, साथ ही पारिवारिक वातावरण में भी अशांति का माहौल उत्पन्न होता दिखाई देगा। आपकी चंद्र राशि में शनि 12वें भाव में मौजूद है। इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा की वृद्धि देखी जाएगी,
जिसके चलते आप ऑफिस से घर वापस आकर भी कार्यक्षेत्र का काम ही करना पसंद करेंगे। हालांकि ऐसा करके आप अपने परिवार को नाराज़ कर सकते हैं। वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह सामान्य से थोड़ा ज़्यादा प्रतिकूल साबित होगा, क्योंकि ऐसी आशंका है कि किसी गतिविधियों की वजह से आपका मन विचलित हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने तमाम प्रयासों में इस समय असफल हो जाएं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको पढ़ाई और बाकी कामों के बीच सही संतुलन बनाने की ज़रूरत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करें और मेहनत करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें और रविवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।